किसी मस्जिद पर हमला हो जाए, किसी चर्च पर हमला हो जाए, कोई फेक न्यूज़ भी अगर ऐसी आ जाए तो कितना बड़ा मुद्दा बन जाए। बुलंदशहर जिले में लगभग 78% हिंदू रहते हैं और 22% मुस्लिम आबादी है। और देखा कैसे हिंदू मुसलमान लेकर आ गया अभी इसके अंदर। मुसलमान का कोई एंगल ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। एक टेलीविजन चैनल पर अपने शो के जरिए आप तक पहुंचता है, आपके घरों तक पहुंचता है और आपके दिमाग में नफरत और जहर हर रोज इंजेक्ट करता है। हर रोज ऐसे मुद्दे तलाशता है जिसमें हिंदू मुसलमान का एंगल हर रोज। बुलंदशहर की एक खबर ने भारतीय मीडिया और समाज पर उस मीडिया की वजह से पड़ने वाले दुष्प्रभाव की एक बेहतरीन केस स्टडी हमारे सामने रख दी है। आने वाले समय में शायद फेक न्यूज़ पर जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें इस केस का जिक्र ज़रूर होगा। टीआरपी और धर्म के रेस में सबसे तेज रहने की होड़ में न्यूज़ चैनल्स ने सबसे सटीक रहना कब छोड़ दिया, इसकी कोई तारीख तो नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस का नतीजा है। इस वीडियो में हम भारतीय टीवी न्यूज़ मीडिया की इसी प्रोसेस को समझेंगे, बुलंदशहर वाले फेक न्यूज़ के एग्जाम्पल से। साथ ही साथ इस खबर की तह तक जाने के लिए द वायर भी पहुंचा बुलंदशहर। बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कैसे एक सामान्य घटना को भारतीय मीडिया ने सांप्रदायिक ढांचे में बिठा दिया। पहले लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके आपको कहानी का सारांश बता दे तो बुलंदशहर के बराल में मंदिरों में से मूर्तियां खंडित होती है, जिसके बाद एक अफवाह का जन्म होता है कि मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा यह कृत्य किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस की जांच द्वारा ये सामने आता है कि मूर्तियां मुस्लिम व्यक्तियों ने नहीं बल्कि कुछ शराब पिए हुए हिंदुओं द्वारा खंडित की गई थी। चूंकि आप कहानी का सारांश समझ गए, कहानी को विस्तार में बताने से पहले आइए सुनते हैं बराल गांव के निवासियों का क्या कहना था। बराल गांव पहुंचे तो यहाँ के लोगों में डर सा महसूस हुआ। कोई भी व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा था। वो 3-4 लोग साथ मिलकर वो नशे में जो दौड़ते गए, वो सोच रहे थे, उनका सोचना क्या था कि भाई ये टूटी हुई है कि गांव में चंदा करके ये दूर नई मूर्ति लग जाएंगी। अच्छा, हाँ, ये उनका वो था, वो नहीं पता नहीं कि इतना बड़ा मैटर बन जाएगा। यहाँ पर ये बराल गांव के व्यक्ति कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें नई मूर्तियों के चंदे के बहाने पैसे कमाने थे, और ये कि मुसलमानों की इतनी संख्या नहीं कि वे हिम्मत करें मूर्तियाँ तोड़ने की। देखो ये गलत वो है जो गांव में हिंदू होने के नाते हिंदुओं की मूर्ति वो तोड़ी गई, क्षतिग्रस्त करी गई, ये गलत संदेश गया है। और उस बारे में क्या सोचते हैं जो गलत खबर फैल गई थी कि मुस्लिम्स ने तोड़ा था? वो तो एक अफवाह थी, वो ऐसा कुछ नहीं है। कभी मुसलमानों की इतनी हिम्मत नहीं है, वो छोटी तादाद में तो है। सब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पर कभी ऐसे मुस्लिम हिंदू के बीच झगड़ा कभी बार मस्जिद के ऊपर हुआ था, कभी 20-30 साल 20-30 साल तो ऐसा कभी हिंदू मुस्लिम का होता नहीं है। सुनने में तो आया मुस्लिमों को हाँ कि भाई हिंदू तो ऐसा कर नहीं सकते, मुसलमानों को ही मतलब जो है कुछ इसमें हादसा हो सके, हमें तो ऐसा मतलब जो है आवाज़, हमें तो हिंदू को तो कभी हो ही ना तो, लेकिन फिर भी मतलब जो है भैया मुल्जिम हिंदू ही पकड़े। अब देखते हैं पुलिस ने पूरे वाक्य पर क्या स्पष्टीकरण दिया। 31/1 की रात्रि में थाना गुलावटी क्षेत्र के ग्राम बराल में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे गांव की बाहरी ओर कुछ मंदिर हैं जिनमें लगी मूर्तियों को खंडित किया गया है। इस संबंध में तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि मुख्य अभियुक्त जो है उसका नाम हरीश उर्फ इलू है। ये उसी गांव बराल का रहने वाला है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि हरीश के घेर पे लोग बैठकर शराब पीते थे। जिस दिन की ये घटना है उस दिन इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद ये लोग वहाँ मंदिरों में गए और वहाँ पे तोड़फोड़ किए। मामला तो बड़ा ही सिंपल नजर आता है, लेकिन आइए समझते हैं कि कैसे एक सामान्य घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। 31 मई 2023 के दिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में देर रात 4 मंदिरों से लगभग 12 मूर्तियां खंडित होने की खबर आई। यह खबर सबसे पहले अजय चौहान नाम के अकाउंट द्वारा शेयर की गई ट्विटर पर। ऑल्ट न्यूज़ के मुताबिक इस अकाउंट द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करने का इतिहास रहा है। इस ट्वीट के बाद भारतीय टीवी मीडिया के एडिटर्स को शायद लगा होगा कि उनके हाथ एक पैंडोरास बॉक्स लगा हो। इसके पहले कि इसकी कोई भी प्राथमिक जांच हो, 1 जून को ही यानी अगले ही दिन भारतीय मीडिया घटना पर पहुंच गया और ऐसी रिपोर्टिंग की जिससे लोगों में संभ्रम बढ़े। उदाहरण के तौर से
जी न्यूज़ के रिपोर्टर कहते हैं कि अगर एक मंदिर में होता तो शरारत कह सकते थे, लेकिन 4 से 5 मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया, इस वजह से साजिश है ऐसा कहा जा सकता है। इसी इंफॉर्मेशन को किसी न किसी तरीके से लगभग 1 तारीख के पूरे दिन भर चलाया गया। जी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर इसका 8 घंटे का लाइव है, जिसे लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने देखा है। अगले दिन सबसे तेज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट एंकर ने भी वही खबर चलाई। अगर हम ध्यान से इन सभी खबरों की भाषा पर गौर करें तो पता चलता है कि ब्लैक एंड व्हाइट एंकर हो या जी न्यूज़ के रिपोर्टर, सबकी भाषा में वही सब चीज़ें बोली गई जो अजय चौहान के ट्वीट में लिखी गई थी। उदाहरण के तौर पर अजय चौहान अपने ट्वीट में लिखते हैं कि गिरजाघरों या मस्जिदों पर हमले की झूठी खबरें अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन जाती है। वे हिंदुओं को असहिष्णु कहने लग जाते हैं। हमारे मंदिरों पर किए जा रहे हमलों पर कब खबर बनेगी? इसी बात का सिंटैक्स चेंज करके ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्टर भी यही बात कहते हैं। साथ ही साथ यूपी के बुलंदशहर में जिहादियों का नंगा नाच, 5 मंदिरों की मूर्तियां सहित शिवलिंग को तोड़ा। बड़ा सवाल, आखिर हिंदुस्तान में कब बंद होगा हिंदू मंदिरों पर तालिबानी आतंक? ऐसा उस ट्वीट में मेंशन किया गया था। तो इसी तरीके की भाषा चौहान के ट्वीट में देखने मिलती है। वही एंकरों की ज़बान पर भी कुछ इसी तरीके की भाषा हमें देखने मिली। गौर कीजिए कि इन सारी खबरों में कोई भी सोर्स नहीं मेंशन करता। अक्सर इतनी संवेदनशील खबरों को साझा करते वक्त सोर्स बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचे तो हमें दिखेगा कि किसी भी न्यूज़ चैनल द्वारा खबर के कंफर्म होने तक का इंतज़ार नहीं किया गया और सामाजिक सद्भाव बनाने के विपरीत इन चैनलों की यही कोशिश थी कि 2 समाजों के बीच आग कैसे लगाई जाए। खैर, हमने जब बुलंदशहर पुलिस को इस फेक न्यूज़ फैलाने की बात पर जब सवाल किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फेक न्यूज़ की एक खासियत होती है कि भले ही उस फेक न्यूज़ की असली खबर आ जाए, वो झूठी खबर भी उसी तेज़ी से फैलती है और नुकसान फैलाने और झूठ फैलाने का काम करती रहती है। जी न्यूज़ के 5 लाख व्यूज़ देखकर हमें अंदाज़ा आ सकता है कि फेक न्यूज़ की कितनी ताकत होती है। आज इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। देश की तमाम ज़रूरी खबरों को देखने के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।